कंस को आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को आप बड़े प्यार दुलार से रथ में बैठाल कर विदा करने के लिए ले जा रहे हो, इसी के गर्भ से जो 8वीं संतान प्रकट होगी वो तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। आकाशवाणी सुना, क्रूर कर्मा था। जब देवकी नहीं रहेगी तो संतान कैसे होगी? जिसका अभी इतना प्यार दुलार से रथ पे बैठाल कर विदाई करने के लिए ले जा, केश पकड़ ले, तलवार खींची। वसुदेव हाथ जोड़कर बोले आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपकी प्यारी बहन है, अभी तो देखो मेहंदी लगाए हुए सुहाग के चिन्हों से युक्त है, आपको ऐसा नहीं, आप वीर पुरुष हैं, स्त्री की हत्या करना वीर पुरुषों के लिए नहीं, शोभा नहीं देता। रही मृत्यु की बात, तो जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होती ही है। आपको अगर ये डर लगता है कि इनके पुत्र से होगी, तो मैं वचन देता हूं जो जो पुत्र होगा वो आपके। वसुदेव जी सत्य थे, सत्यवादी थे, उसको विश्वास था वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलेंगे। छोड़ दिया देव। तब उस प्रसंग में कहा है कि आयु हुई मृत्यु से बचने और टालने का पूरा उपाय करना चाहिए। जब नहीं बच पाए तो बात अलग की है। ऐसी हुई आए हुई विपत्ति का, आए हुए संकट का जो हमें ज्ञान है, जितनी हमारी बुद्धि है, जितना हमारे पास बल है, उससे हम निवृत्त होने का पूरा उपाय करेंगे। प्रारब्ध को लेकर नहीं बैठ जाएंगे फिर असफल हो गए, अब विचार से हम उसका समन करेंगे कि प्रयास पूरा किया पर विधान ऐसा ही था, मुझे हारना था, मुझे दुख भोगना था, या अमुक घटना होनी थी, मैंने तो पूरा प्रयास किया। प्रयास के लिए कहीं निषेध नहीं किया गया। पुरुषार्थ करने पर भी यदि हमारी पराजय हो रही है तो फिर दैव बलवान हो गया। दैव माने पूर्व प्रारब्ध बलवान हो गया। अब ऐसा नहीं कि कोई हमारे साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है तो हम चुपचाप सहन कर रहे हैं, नहीं, हम उसको कानून, एक विधान बनाया गया है, हम उसकी रिपोर्ट करेंगे। इसके बाद वो दंडित नहीं किया जा रहा, छोड़ दिया जा रहा है, तो हम सहन करेंगे कि शायद हमारा प्रारब्ध ही ऐसा है, वो पर हम उसका विधान करेंगे। अब कोई हमारे मारने के लिए आया तो गर्दन थोड़ी ऐसे झुका देंगे। हम गृहस्थी में हैं, व्यवहार में हैं, हम लड़ेंगे। जब नहीं जीत पाएंगे, गर्दन उतार देगा, तो बात अलग की है। सिद्धांत को समझना होगा, नहीं तो मतलब फिर चूक हो जाए, कायरता आ जाएगी। फिर कायरता नहीं आनी है। परिणाम पर हमें ध्यान देना है। परिणाम में, सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान रहना है। लेकिन कर्तव्य में हमें उदासीन नहीं हो जाना। कर्तव्य में हमें कायरता रूपी दोष से युक्त नहीं हो जाना है। कर्तव्य आया है तो हमारे जो बुद्धि में प्रकाश दे रहे हैं भगवान, उसके अनुसार हम प्रयास करेंगे। सफल हो जाते हैं तो हर्ष नहीं, क्योंकि भगवान का बल था, और हार जाते हैं तो शोक नहीं, क्योंकि प्रभु का विधान था। ऐसा हम विचार करके सुख दुख से ऊपर उठ सकते हैं। शास्त्रीय विचार या अध्यात्म, संसारी लोग नहीं समझेंगे, उसमें उनकी अलग बुद्धि रहती है। परमार्थ के पथिक को ऐसा ही करना चाहिए। समझ में आया जी? जी। अवध किशोर दास जी काशी से। जी महाराज। श्री सीताराम महाराज जी। महाराज जी, भगवान के दर्शन जल्द से जल्द कैसे हो पाएंगे, आप कृपा करके बताएं सरकार। देखो, पहली बात तो परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, वो परम स्वतंत्र हैं, उनको तपस्या से, साधना से खरीदा नहीं जा सकता। और दूसरी बात है, कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया, प्रेम प्यारा मीत। जो हमारे परम प्राण प्यारे आराध्य देव हैं, व्याकुलता आ जाए उनसे मिलने के लिए, यही शास्त्रों में पाया गया है। बहुत सहज में एक दृष्टांत में, एक संत तपस्या कर रहे थे बरगद के पेड़ के नीचे और एक पीपल के नीचे। बहुत समय से तप परायण थे, भजन परायण। तो वहां से देवर्षि नारद जी निकले, तो प्रणाम किया, थोड़ी देर वार्ता में, बोले जा रहे हैं आज नाथ के दर्शन करेंगे धाम में, वैकुंठ धाम में। बोले महाराज, आप प्रभु से एक बात पूछ सकते हैं कि हमें कब प्रभु का साक्षात्कार होगा? दोनों संतों ने कहा। बोले हाँ जरूर पूछेंगे और लौट कर हम आपको बताएंगे। लौट कर जब आए तो पहले पीपल वाला मिला, बाद में बरगद वाला। उधर से आए थे तो पहले बरगद वाला मिला। पीपल वाले ने पूछा महाराज भगवान मिलेंगे? तो उन्होंने कहा कि, भगवान ने कहा कि जो बट वृक्ष के नीचे रहते हैं उनको तो इसी जन्म में मिल जाएंगे, लेकिन आपको जो पीपल के जितने पत्ते हैं, इतने बार जन्म लेकर भजन करना होगा, तब आपको भगवान मिलेंगे। वो नाच पड़े, रोने लगे, ऐसी अद्भुत स्थिति हुई। उसी समय भगवान प्रकट हो गए।
देवर्षि नारद जी ने कहा, प्रभु आपने कहा था जितने पीपल के पत्ते होंगे उतने जन्म लेने पर भजन। तो भगवान ने कहा जिस चाल से चल रहे थे तो इतने जन्म में ही स्थिति आती, पर इनकी जो वो स्थिति भगवत साक्षात्कार की होती है वो अभी आ गई। कैसे आ गई? भगवान मुझे जान रहे हैं कि भजन कर रहे हैं, भगवान ने वादा किया मिलेंगे, बस इतनी वो सब भूल गए। भगवान मुझे देख रहे हैं ना, मुझे जान रहे हैं कि मैं उनका भजन कर रहा हूं और वो हमसे मिलेंगे ना। इतने में ऐसी विकलता हुई, ऐसी व्याकुलता हुई कि भगवान का तत्काल साग मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त विकल होकर जहां गान करते हो मैं। अब वो विकलता कितने मिनट में, कितने दिनों में, कितने वर्षों में, कितने जन्मों में। दया निधान भगवान कब किससे मिल जाए उनके लिए कोई नियम नहीं है, पर संतों ने, आचार्यों ने यही रखा है भगवत साक्षात्कार का स्वरूप कि निरंतर भजन करते हुए सब विस्मरण हो जाए। मैं कौन हूं, संसार क्या है, कामना वासना भोग सब शांत, तो अपने आप भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। जिस समय हमारे हृदय में जाहि न चाही कबहु कछु तुम सन सहज सने, तो दर्शने केवल नहीं है, दर्शन ही नहीं, भगवान आकर उसके हृदय में ऐसे बस जाते जैसे अपने घर में कोई आराम से रहता है। जाहि न चाही कबहु कछु तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासुर सोराउर निजगे। भगवान से वाल्मीकि जी महाराज बता रहे हैं कि वो आपका निज घर है, उसके हृदय में। तो चाह भगवान के दर्शन की अन्य चाहों को मिटा दे, वो नाम का बल होता है। क्योंकि जब नाम जप किया जाता है तो सबसे पहले पापों पर प्रहार करता है और फिर पाप प्रवृत्ति कामनाओं पर प्रहार करता है, दोनों को नष्ट कर देता है, पाप और पाप प्रवृत्ति का। अब ये थोड़ा बड़ा माला चलाए फिर संसारिक भोगों में लगे तो उनको अनुभव नहीं होगा। जो डट करके भजन कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों को अधर्म से रोक रहे हैं, उनको अनुभव नहीं लगेगा। जैसे पवित्र एक नशा है नाम में, एक अद्भुत आनंद है, पर वो तभी आएगा जब हमारी कामनाएं शांत हो जाएंगी, पाप नष्ट हो जाएंगे, निर्मल, तब वो एक नशा नाम छोड़ नहीं सकते। फिर उसी नशे में, उसी नाम के जो एक खुमारी सी चढ़ी रहती है, उसी में फिर व्याकुलता पैदा होती है। अब जिया नहीं जा रहा, दरस बिन दुखन लागे नैन। आज की भी शाम गई, धिक्कार हमारे जीवन को, प्रभु नहीं मिले। चिल्ला चिल्ला के एकांत में रोता है, प्रभु मेरे में तो सामर्थ्य नहीं, मैं तब आप तक आ जाऊं, पर आप तो आ सकते हो। मैं पतित हूं माना, पर आप तो पतित पावन है ना। मैं दीन हूं माना, पर आप दीनानाथ है ना। मैं अधम हूं, पर आप तो अधम उदाहरण। वो बातें होने लगती हैं, इतनी तन्मयता बढ़ती है को भगवान को अपने सामने देखने लगता है। फिर कभी नाचता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, वो अद्भुत स्थिति आ जाती है। पर वो तभी आती है जब सकल कामना हीन जे राम भगत रसलीन। अगर हम भगवान का भजन करें, भगवान की चर्चा, बस राग द्वेष जनित चेष्टा, राग द्वेष जनित चिंतन, इससे बच जाए। राग द्वेष की ही वार्ता होती है, राग द्वेष का चिंतन होता है, राग द्वेष की चेष्टा होती है, फिर कैसे आनंद कैसे आवे? वहां तो हर्ष शोक आएगा। राग से अनुकूलता, अनुकूलता से हर्ष, और द्वेष से शोक, यही बस ऐसे वृत्ति चलती रहती है। वो परमात्मानंद का अनुभव करने की योग्यता खो देता है। इसलिए उपासक राग द्वेष दोनों खोइए और खोजिए पद निर्वाण। राग द्वेष तभी हटेगा जब सब में अपने भगवान की भावना की जाएगी। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। जब तक ये भावना नहीं होगा तब तक राग द्वेष अपना प्रभाव दिखाता रहेगा। बहुत सूक्ष्म होता है, अंदर की वृत्ति का होता है। तो ये सब नाम कर देगा, खूब नाम जब करे भगवद आश्रित होकर, और कोई कितना भी द्वेष की परिस्थिति उपस्थित करे उससे द्वेष न करे, कोई कितना भी प्यार करे पर राग न करे। यही चतुरता है भगवान के भक्त की, यही चतुरता है। पूरा विश्व प्यार करे पर उसकी स्वीकृति एक ही जगह है, नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जा। आपको सब श्री जी ने बुलाया है सबको, आप श्री जी के लाडले हो, इसलिए आपके चरणों में प्रणाम है, पर मेरा कोई संबंध नहीं। श्री जी के संबंध से संबंध, नाते नेह राम के। अगर अंजन कहाँ आंख जो फूटे, बहुतक कहो कहाँ लो, वो अंजन ही क्या जो आंख फोड़ दे, समझे? वो संबंध ही क्या जो दृष्टि हटा दे, भगवत दृष्टि हटा दे। भाई हमारे शिष्य हो या आप हमारे मित्र हो, ये बहुत सेवा करते हैं, वो बहुत कुछ नहीं, एकमात्र मेरा भगवान इन रूपों में आकर हमें दुलार दे रहा है। इतना प्यार मेरे भगवान ही दे रहे हैं, बस नाते नहीं है राम। वो अंजन क्या जो आंख फूट जाए, हमारी आंख क्या है, हमारी दृष्टि क्या है,
श्री राम मैं सब जगह। हमारी दृष्टि खत्म कर दे वो प्यार किस बात का। हमारा भाव बदल जाए, स्त्री पुरुष का भाव हो जाए, दुश्मन और मित्र का भाव हो जाए, तो हम तो फेल हो गए, मार्ग से गिर गए। फिर वो अंजन क्या जो आंख फोड़ दे, वो प्यार क्या जो हमारे प्यार को लूट ले जाए। हमारा प्यार सुरक्षित रहना चाहिए। कैसा? सब में मेरा प्रभु है, चाहे जैसा व्यवहार करो नाथ, आपके सिवा कोई और है ऐसा मान नहीं सकता। भले दिखाई ना दो, भले नहीं देख पा रहे, पर गुरुजनों ने, आचार्य जनों ने यही आदेश किया है, सर्वानुवस्थितया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, सब जगह देखो मेरा आराध्य देव। बस भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। बहुत कृपा है अगर ये बातें हम अपने जीवन में उतार लें। प्रवचन तो बहुत होते हैं, पर उनको उतारा जाए, रंग तभी आएगा जब उतारा जाए।